सुमन गर्मी में खाना बना रही थी, तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आता है। मम्मी मैगी बना दो ना। प्रिया कहती है कि अभी एक बेलन मानोगी ना, यही दीवार से चिपक जाएगा। ना पढ़ना ना लिखना, बस हर समय खाना पीना, हर समय मस्ती करते रहना, हर समय शैतानी करते रहना। और यूँ इस तरह से घूम रहा है। हाँ, मेरी खुशी देखकर अभी आपको अंदाजा नहीं हुआ क्या मम्मी कि मैम ने ट्यूशन आने से मना कर दिया है। प्रिया ये सुनते ही आग बबूला हो जाती है और फटाफट अपने बेटे का हाथ पकड़ के किचन से खींच के बाहर ले जाती है और हॉल में जाके ट्यूशन टीचर को कॉल करने लगती है। हाँ, तो आप क्यों नहीं आई मैम? क्या बात है, क्या दिक्कत है? कुछ बात है तो बताइए आप। नहीं नहीं सुमन जी, वो क्या हुआ है कि अचानक से मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो मैं अब ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं पढ़ा पाएंगी? और आपको तो पता है ना कि ये किसी से पढ़ता भी नहीं है। तो आप ऐसा करिए ना, आप अपनी जगह किसी और टीचर को भेज दीजिए। अच्छा, एक मैम है, प्रिया नाम है उनका, मैं उनको आपका नंबर भेजती हूँ। हाँ, उनके पास टाइम हुआ तो वो आपको कॉल करेंगी। सुमन टेंशन में जाके किचन में खाना बना रही होती, तभी उसका देवर आता है और आके सोफे पे हाथ पैर फैला के बैठ जाता है और बोलता है, भाभी क्या बनाया है मैंने तो खाना? कुछ बोला भी नहीं भाभी, क्या बात हो गई? सोनू ने बदमाशी की है क्या? क्यों सोनू, क्यों परेशान करती है अपने टीचर को? वो भाग जाएगी ना। भाग जाएगी नहीं, भाग गई है। और तुमको कोई लड़की नहीं मिलती है क्या? तुमको सिर्फ इसकी टीचर ही मिलती है परेशान करने के लिए, जानते हुए भी कि वो उसकी ट्यूशन टीचर है। अब बताओ मैं क्या करूँगी? अब सोनू को कौन पढ़ाएगा? फिर से चलो नई टीचर ढूंढो, यही रोज़ रोज़ का टेंशन है। अरे बहू, वो इतना सीधा साधा लड़का है, तुम बेकार उसके पीछे पड़ी रहती हो। वो इस तरह की हरकतें नहीं करता है जैसे तुम बोलती रहती हो हर समय मेरे बेटे को। हाँ हाँ, आपके बेटे ने ट्यूशन टीचर भगा दी है। ट्यूशन टीचर भगा दी है? अरे, तो क्या करूँ? आप लोग जब लड़की नहीं देख रहे हो तो मैं अपने से देख रही हूँ। अच्छा, अब तू अपने से लड़की देखेगा? यही सब अब दिन आ गए हमारे, हमारा फिर क्या काम रहेगा? बता, अब उसकी ट्यूशन टीचर भी चली गई, अब बेचारा कैसे? अब एक अच्छी सी बहू ढूंढ के ले आते हैं, वो बन जाएगी सोनू की ट्यूशन टीचर भी और बन जाएगी इस घर की बहू भी। सुमन ये सब बातें सुन के अपना सर ही पकड़ लेती है और कहती है कि भगवान, ये सब कैसे चलेगा? अब तो बहुत हो गया, अब तो एक देवरानी लानी ही पड़ेगी और ऊपर से ट्यूशन टीचर भी। ओफोर। अगले ही दिन उसको प्रिया का कॉल आता है और वो घर आने के लिए बोलती है, तो सुमन फट से हाँ बोल देती है। फिर जैसे ही प्रिया जब घर आती है तो सुमन अपने देवर को पहले ही कह देती है कि देखो, जब तक वो पढ़ाएगी तब तक तुम भटक मत जाना, अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाना। और प्रिया ये सब सोचती रहती कि जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे, वैसे ही ये सामने पढ़ते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, अपने रूम में जाके बंद कर लेते हैं। बार बार उसी के ख्याल में खोई रहती थी प्रिया मैम। और फिर एक दिन क्या होता है, वो सामने से जाके बात करना चालू कर देती हैं। बार बार जाके वो अपने कमरे में जैसे ही बैठता, प्रिया का ध्यान उसकी तरफ वापस से चला जाता। प्रिया जब सामने से जाके बात करना चालू करती है तो वैसे भी निशान का पूरा मन आ जाता है। वो लोग साथ में मिलना चालू कर देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वो अपने रिश्ते की बात घर पे सबको बताते हैं। तो ये हो रहा था मेरी पीठ पीछे, तुझे कोई नहीं मिलती, ले देकर मेरे सोनू की ट्यूशन टीचर ही मिलती है। अरे बहू, तो कौन सा इस सब से तेरी ट्यूशन टीचर हाथ से चली गई? अब तो तेरी देवरानी अपने सोनू को फ्री में पढ़ा देगी, पैसे भी बचेंगे। ऊपर से दिन भर घर पर भी रहेंगे तो 1 घंटे का ट्यूशन का वक्त 24 घंटे में बदल जाएगा। जब चाहे डाउट पूछ लेगा सोनू। संडे को भी कोई ऑफ नहीं भाभी, सोचो, बम्पर ऑफर, महा धमाका सेल। अरे बहू, तूने ही तो भगवान से हाथ जोड़ जोड़ के मांगा था कि देवरानी भेज दो, देवरानी भेज दो। अब तुझे देवरानी भी मिल गई और सोनू की टीचर भी मिल गई। थोड़ी बहुत बहस होती है लेकिन उन लोगों की शादी की डेट निकल आती है। दूल्हा दुल्हन वहाँ जाके बैठे होते हैं मंडप में शादी के लिए, लेकिन ये क्या, दुल्हन का तो ध्यान ही नहीं है मंडप में। दुल्हन तो कहीं और ही देखती। अरे, आप आ गई मैडम जी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। प्रिंसिपल सर नहीं आए क्या अभी? हाँ, वो मैंने तो देखा नहीं अभी सर को। आते ही होंगे मैडम, आपकी शादी, आप शादी में ध्यान दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं खुद गई थी उनको इनविटेशन देने, मिठाई का डब्बा भी ले गई थी। तब तो सर को आना ही चाहिए था, लेकिन हो सकता है सर मुझसे नाराज़ ना हो गए क्योंकि उनको तो डायबिटीज़ है। अब पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। अरे मैडम, कहाँ आप भी ये सब चक्करों में पड़ी हैं? आपकी शादी है, आप शादी में ध्यान दीजिए। उसके बाद
जैसे तैसे करके शादी हो ही रही थी, 2 ही फेरे हुए थे कि अचानक देखने लगती हैं छोटी देवरानी कि अरे रुकिए रुकिए पंडित जी, अरे रोहन की मम्मी ज़रा सुनिए तो, मैंने कितनी बारी आपको कॉल किया लेकिन शायद आपका नंबर स्विच ऑफ हो गया है। हाँ मैडम वो हो गया है। हाँ हाँ तो आपका नंबर स्विच ऑफ है तो रोहन के ये टेस्ट पेपर्स हैं और कल से ना इस नए एड्रेस पे आप रोहन को भेज दीजिएगा क्योंकि अब मैं यहीं रहूँगी शादी के बाद। ये बहू तो कुछ ज्यादा ही काम काजी निकली महेश जी। जैसे तैसे करके फेरे संपन्न हो ही जाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं ससुराल जाने के लिए। और जब ससुराल पहुंचते हैं बहुत धूमधाम से तो निशांत उसके पास आके बैठ जाता है। तो प्रिया बोलती है ये क्या हरकत है, अरे क्या हो गया, क्यों नाराज़ हो रही हो? अरे तुमने देखा है तुम्हारे पैर कितने ज़्यादा गंदे हैं, ऐसे ही आके बैठ गए, हम बाहर से होके आ रहे हैं, कुछ तो मैनर्स होनी चाहिए ना तुम्हें। फिर क्या था, टीचर जी गुस्सा हो जाती हैं और ऑर्डर देने लगती हैं रिमूव योर स्लीपर्स राइट नाउ। निशान जाके बेचारा चेंज करके आता है। फिर दूसरे दिन की बात है, उनकी होती है बाली की फ़्लाइट। वहाँ पहुँच के निशान काफ़ी थका होता है, सो रहा होता है। प्रिया उसे फटाफट उठा देती है और कहती है ऐसा करो फटाफट रेडी होके नीचे आ जाओ शार्प एट 6 o'clock। कह दिया तो कह दिया। अब ये दूसरी बार था कि प्रिया जी ने ऑर्डर दिया था तो निशान कैसे नहीं सुनते, उसे तो कुछ अजीब लग रहा था लेकिन तब भी उसने ध्यान नहीं दिया। फटाफट रेडी होके दौड़ते भागते वो जाके ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। उसे लगता है कुछ बढ़िया सरप्राइज़ होगा, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सैलेड रखा हुआ है। क्या है? सलाद? मैं ये सब नहीं खाता। दिस इज गुड फॉर हेल्थ। तुम यही खाओगे नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। कम ऑन। अरे तो फिर दे दो ना पनिशमेंट। फिर क्या था, प्रिया मैडम ने दे दी पनिशमेंट और लगा दिए धूप के इतने सारे चक्कर। निशान को सच में आ गया चक्कर। फिर क्या था, प्रिया टीचर जो हैं अपने फॉर्म में ही थी और वो हर छोटी छोटी बात में निशान को टोका करती। बस फिर क्या था, निशान फटाफट फ्लाइट पकड़ा और वापस आ गया सिर्फ 2 ही दिन में। लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? खुशखबरी होगी बेटा, ऐसे में बाहर देश में कहाँ रहता बेचारा, बहू को लेकर वो भी अकेला। आप तो अलग ही है मम्मी जी, एक दिन में आती है क्या गुड न्यूज। ए निशांत बता क्या हुआ? अब बताओ, अपनी देवरानी से पूछो भाभी। मुझे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रही थी ये टीचर। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं हनीमून पर गया हूँ या स्कूल। ये कहकर गुस्से में निशांत अपने कमरे में चला जाता है। शांत और मैं बीच में ही आ गए। भाभी बताइए कोई मैनर्स है? अरे बहू जाने दे, अब जब तू आई गई है तो ऐसा कर पहली रसोई की रस्म कर लेते हैं। प्रिया सबकी नापसंद पसंद सब कुछ जानने के बाद रसोई में जाके अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। फिर क्या था, शगुन की रसोई ही तो बनानी है, बहुत कुछ ज्यादा ही देर नहीं लगा रही। वही तो पापा जी, एक सब्जी और पराठे, और कुछ बोला भी नहीं मैंने उसे बनाने। अरे तो जाकर देख ना क्या कर रही है वो। नहीं जा सकती क्योंकि उसने रसोई अंदर से बंद कर लिया है और कहा है उसके काम के बीच को उसे कोई डिस्टर्ब करे, उसे ये पसंद नहीं। प्रिया मैडम हाथ में पराठे और सब्जी लेके टेबल पे आके रखती हैं और सबका एकदम बारीक कटा हुआ खाना निकालती हैं। सब्जी के भी स्लाइसेस इतने ज़्यादा बारीक होते हैं, तभी सब खाना देख ही रहे होते हैं कि प्रिया मैडम बोलती हैं सब अपने अपने नैपकिन्स लगा के ही यहाँ पे लंच करेंगे, बस ये मेरा ऑर्डर है और सबको यही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अब डेली। अरे ये सब क्या बोल रही है बहू? हाँ हाँ आप सबको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए मैम मैंने अपने नैपकिन लगा लिए। हाँ हाँ रोहन तुम तो गुड बॉय हो ना। अरे बहू इस उम्र में ये सब क्या क्या करवा रही है हम लोगों को। निशान बोलता है कि देखा ये बहू नहीं लाई है, आपके टीचर लेके आई हैं। और लेकर आ टीचर को, ये तो हर चीज को इतनी बारीकी से देखती है कि जीना हराम हो जाएगा हमारा तो। प्रिया का तो इन छोटी छोटी चीज़ों में ही दिमाग ख़राब हो गया था। फिर क्या था, वे टीचर जी आ जाती हैं अपने फॉर्म में। सुबह 4 बजे उठ के एकदम परफेक्ट टाइम पे योगा नाश्ता फ्रेश अप होके फटाफट विसल बजाने लगती हैं और पूरे घर वालों को उठा के इकट्ठा कर देती हैं। अरे ये क्या हो रहा है, सुबह सुबह कौन इस तरह से शैतानी कर रहा है? अरे पता नहीं, चलो चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है घर में।
जैसे ही पूरे परिवार वाले वहाँ आके खड़े होते हैं, सब देखते हैं कि प्रिया एकदम अपने परफेक्ट पीटी ड्रेस में थी। पीटी टीचर बन के सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि अब आपको इस तरह से फॉलो करना है सारे इंस्ट्रक्शंस। सुबह 4 बजे उठ के आपको पहले योगा करना है, फिर लाइट ब्रेकफास्ट करना है। बहू तू तो आज स्कूल ज्वाइन करने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? जा जा स्कूल जाके ज्वाइन कर ले। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं तो जा ही रही हूँ। उसके बाद क्या था, सब आराम करते हैं, आराम से नाश्ता बनता है। सुमन सबके लिए हल्का बढ़िया नाश्ता बनाती है, जैसे वो लोग पहले किया करते थे। सुमन कहती है, ये छोटी देवरानी ने तो सबका जीना हराम करके रखा है। माफ कर दीजिएगा भाभी, पता चला इसके लिए भी उसने आपको पनिशमेंट दे दी। अरे तू बहू का छोड़ और अपना देख। मुझे तो लगता है तू हनीमून से वापस आया है। अरे वाह, घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, क्या बात है? अरे बेटा, मैं कहना चाहती थी ना कि अब तू भी नाराज़ होना बंद कर दे, तू भी निशान को माफ़ कर दे, अब जो भी और से ख़त्म कर दे, और जो भी कहना है कह सुन के ख़त्म कर देना चाहिए, इतना दिन नहीं बातें बढ़ानी चाहिए। हाँ हाँ प्रिया, माफ़ कर दो ना, वो हो गई मुझसे गलती, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन इसके लिए तुम्हें मिलेगी पनिशमेंट। अब पहले पनिशमेंट मानो, उसके बाद ही मैं सुनूंगी तुम्हारी बात। फिर क्या था, शाम हो जाती है, सब शाम में पार्टी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, प्रिया मैडम तो रेडी ही नहीं है। अरे प्रिया, तुम तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई। हाँ भाभी, वो ना मैंने छुट्टी ली थी काफ़ी शादी के टाइम पे, तो मुझे बहुत काम है, तो आप लोग जाओ, मैं पीछे से आ जाऊंगी। और कर टीचर से शादी। पापा जी रहने दो ना, ये टीचर घर में रहेगी तो हमारे लिए ही अच्छा है, हम लोग अपनी मर्ज़ी का सब कुछ कर तो सकेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे। मम्मी मम्मी मुझे भी ले चलो, ये चाची ने ना तो मुझे पढ़ा पढ़ा के पागल ही कर दिया है। हाँ हाँ भाई, अच्छा है ये घर में रहे टीचर, हम लोग के साथ जाएगी ना तो परेशान कर देगी। सब पार्टी में रेडी होके आ जाते हैं, सब अपना ड्रिंक खाना सब एंजॉय कर रहे होते कि अचानक से पुलिस आ जाती है। लगता है बहू किसी ने कंप्लेन कर दी है, चल हम लोग फटाफट खाना वाना कर लेते हैं, नहीं तो अभी यहाँ पुलिस आ जाएगी तो सब बेकार हो जाएगा। सब अपना जल्दी जल्दी खाना खा ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। क्या शोरगुल हो रहा है यहाँ? कंप्लेन आई है हमारे पास। पूरी सोसाइटी तो यही है, कंप्लेंट किसने कर दी? कौन है भाई जिससे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? कोई प्रिया स्कूल टीचर है। लो भाई कर लो बात, तेरी ही बीवी ने कंप्लेन करी है, ज़िंदगी हराम करके रखी है स्कूल टीचर ने, तो परेशान करके रख दिया पूरे घर वालों को। अब बताओ अब कैसे होगा ये सब कुछ हैंडल? उतने में प्रिया वहाँ आ जाती है और सारे बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ के घर ले जाने लगती है। अच्छा हुआ सर आप मेरी एक कॉल में आ गए, पूरे सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखा है ना कि मैं क्या बताऊँ, और इतना ज़्यादा शोर मचा के रखा है ना। मैं बताइए अपने स्कूल का काम कर रही थी, अब बताइए कोई काम भी ना करे। मैडम, सेक्रेटरी कौन है इतना आवाज करने के लिए? सोसाइटी के मेंबर को डिस्टर्ब करने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। आप आराम से काम कीजिए मैडम। अरे बेटा मैं ही हूँ सोसाइटी का सेक्रेटरी, मुझे जेल भिजवाएगी क्या? खरम फूट गए मेरे, कैसी बीवी आ गई भगवान। प्रिया अपनी कंप्लेंट वापस ले जाए, अपने ससुर जी को अंदर कराएगी क्या? सर ठीक है आप इन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन आप इनसे ना फ़ाइन ज़रूर लीजिएगा, जिससे इन्हें याद रहे कि किसी को परेशान करना सही नहीं है। फिर क्या था, सब टीचर जी के साथ ही रहने की आदत डाल लेते हैं रूल्स फॉलो करते करते।